लेकिन उससे पहले अपने संवाददाता शाहिद अंसारी का रुख कर लेते हैं। शायद ये मुद्दा गर्मा गर्मी में बनाया जा रहा है या फिर आपको लग रहा है कि अब ठंडा होता दिख रहा है, या फिर आपको ये लग रहा है इस वक्त कि लोगों में जो राजनीति जो गरमानी थी बीएमसी या मनपा के लिए वो की जा चुकी है मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति में? देखिए राजीव, आपने जो सवालात किए हैं वो सारे सवालात बड़े दिलचस्प हैं। यही वजह रही है कि इंडिया न्यूज़ उन सारे इलाकों में लोगों के पास जाकर उनसे उनके जो बातें हैं सुनना, वो क्या सोचते हैं, वो क्या कहते हैं। हम मुंबई के अलग अलग हिस्सों में हमने लोगों से बातचीत की। शायद है कि कोई ऐसे इलाके बचे हों जहां गैर मराठी हो और वहां हमने लोगों से बातचीत ना की हो। अग्रीपाड़ा, भिंडी बाज़ार, मोहम्मद अली रोड, भाई खला, नागपाड़ा, ऐसी जगहों पर जहां गैर मराठियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, हमने उन जगहों पर लोगों से जो है उनकी बातचीत सुनी। देखिए, हर एक का यही कहना है कि भाषा मराठी सीखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो जबरन और रंगबाजी और गुंडागर्दी की जा रही है, लोग उसके खिलाफ हैं। अच्छा, नीतीश राणे ने जो दावा किया था कि इन इलाकों में जाइए, जिन इलाकों का उन्होंने जिक्र किया वो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, और मुस्लिम बाहुल्य इलाके के साथ साथ इन इलाकों में गैर मराठियों की भी तादाद बड़ी ज़्यादा है। यहाँ पे भी ऐसा नहीं, उनका कहना था कि यहाँ कोई मराठी बोलता ही नहीं, लेकिन असल बात इसके उलट है। यहाँ पे लोगों को जो है ना मराठी आती है, लेकिन उनको भाषा जो है उनकी सहूलत के हिसाब से जो भाषा उन्हें बेहतर लगती है उस भाषा में वो कम्युनिकेट करते हैं। इस वक्त मैं मुंबई के पायधूनी इलाके में मौजूद हूँ, और राजीव, पायधूनी इलाके का जो इतिहास है वो बताऊँगा तो बड़े हैरान कर देने वाला इतिहास है। यहाँ मस्जिद बंदर रेलवे स्टेशन है, पायधूनी में जो मुंबा देवी मंदिर है, मुंबा देवी मंदिर आना है तो मस्जिद स्टेशन उतरना पड़ता है। देखिए, हाजी अली जाना है तो महालक्ष्मी स्टेशन उतरना पड़ता है। ये इलाका ऐसा है जहाँ पे देखिए हर मजहब, हर धर्म की जो है इबादत गाहें हैं, यहूदियों की इबादत गाहें यहाँ पे हैं और महफूज हैं, सुरक्षित हैं। हाँ। पायधूनी के लोगों से हम आज जो है बातचीत के लिए इनको हमने जो है बुलाया है, इनसे बातचीत करेंगे। क्या है ये भाषा को लेके, जो पहले सवाल मेरा ये रहेगा कि जो इन इलाकों को टारगेट किया गया है कि इन इलाकों में मराठी बुलवा के तो देखें, क्या है इन इलाकों के, क्या ऐसा खौफनाक माहौल है क्या कि यहाँ लोग मराठी नहीं बोलते? देखिए, आपको मराठी आती है? जी जी आती है, बिल्कुल आती है। देखिए शायद भाई, जो मामला है सारा इलेक्शन का है, ये सारी जो पोल है इलेक्शन की है। ये इलेक्शन के पहले माहौल बनाना शुरू कर देते हैं। साल भर इनको मराठी याद नहीं आती, 5 साल इनको मराठी याद नहीं आती। जब इलेक्शन नज़दीक आता है तब इनको भाषा याद आने लगती है, हिंदू मुस्लिम याद आने लगता है, जो दूसरे जो कम्युनिटी के लोग हैं वो याद आने लगते हैं, दूसरे इशू याद आने। जो मेन इशू है, जो मुद्दा है, जो रास्तों का मुद्दा है, जो पानी का मुद्दा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा है, उस पर इनको बात करनी नहीं है। इनको बीजेपी ने मिनिस्टर बना के छोड़ दिया है, बस इनको सिर्फ ये आर्ग्यूमेंट करना है। अभी आप देखिए, हम लोग जहाँ खड़े हैं, ये इसके पीछे जवेरी बाज़ार है, जहाँ मेजॉरिटी शॉप्स जो है वो मारवाड़ी कम्युनिटी की है। उसके बाजू में भात बाज़ार है, जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स जो है महाराष्ट्र भाइयों की है, महाराष्ट्रन भाइयों की है। उसके बाजू में मोहम्मद रोड का पैच होता है। कभी इश्यूज नहीं पैदा हुए यहाँ की कि मराठी बोलो या मराठी नहीं बोलो, हिंदी क्यों बोलते हो? देखिए कभी हुए भी नहीं, और अल्लाह चाहेंगे इंशाल्लाह कभी होगा भी नहीं, क्योंकि ये बहुत क्लोज निट कम्युनिटी है। सारे लोग एक दूसरे को जानते हैं, बहुत प्रेम से, मोहब्बत से। होली के, आप जब होली के वक्त यहाँ पर आओगे तो रंग आपको बिकते मिलेंगे, आप दिवाली में आओगे तो पटाखों की दुकान आपको यहाँ पे मिलेगी, आप ईद पे आओगे तो सेवैयाँ आपको यहाँ पर मिलेगी। तो बहुत यूनिटी है, बहुत साथ में मिलजुल के रहने वाले परिवार वाले लोग हैं। अब ये जो MNS के लोग हैं, ये हमारे साथ कभी बैठते हैं, कभी शिवसेना के लोग हैं हमारे साथ बैठते हैं। आपने पिछला इलेक्शन देखा होगा करीब से, जो मिलजुल कर मतलब रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है भाषा का बखेड़ा खड़ा हो जाता है इलेक्शन से पहले। वो जानबूझ के किया जा रहा है, जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि MNS के लोग भी हमारे दोस्त है मस्जिद बंदर इलाके में, जो MNS वाले। कैसे बात करते हैं, मराठी में या हिंदी में? हिंदी, लोग खुद ही हिंदी में बात करते। तो अभी आपके इलाके का ये असर है कि ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। शायद आपके ही लोग मराठी नहीं बोलते तो फिर दूसरों से क्या उम्मीद करते हैं आप? जी जी जी, मतलब राणे ने जो, अच्छा एक बात बताइए, नीतीश राणे ने जो इन इलाकों को लेकर जो कहा है, क्या वजह क्या है कि क्या यहाँ के लोग, आपको मराठी आती है? आती है, मैं पढ़ा हूँ, स्कूल से भी पढ़ा हूँ, और SSC तक हमारे को मराठी लैंग्वेज थी। तो ये ऐसा कुछ है, BMC में भी जाते तो हिंदी बात करते, मराठी बात करते, जो जैसी ज़रूरत है। लेकिन फोर्सफुली अगर कहेंगे कि पढ़ो तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। और जैसा ये एरिया के बारे में कहा गया है, तो उतना खतरनाक इलाका भी नहीं है, लेकिन यहाँ बोली तो हिंदी बोली जाती है और हिंदी बोली जाएगी। मराठी की जहाँ ज़रूरत है हम लोग तैयार है, हमारे सब लोग यहाँ मराठी जानते हैं। राजीव, आज जो है मैं कुछ महिलाओं को जो है, ख्वातीन को भी जो है मैंने यहाँ मदऊ किया है, ये भी आई हैं। और अच्छा, आपको एक बात और बता दूं कि इनकी
मराठी बड़ी अच्छी है, बावजूद उसके इस इलाके में ये हिंदी में बात करती हैं, हिंदी में कम्युनिकेट करती हैं। आती है मराठी, आपको आती है? येते म्हणजे मला येते. अच्छा. म्हणजे कुठली भाषा ऐकायची आहे, कुणाला ऐकायचं आहे ते सांगा मला. राजीव, उन्होंने कहा कि मुझे मराठी आती है, कौन सी भाषा आनी है, मुझे सारी भाषाएं आती है। जो मनसे के जो गुंडे हैं इस तरह आजकल जो है आप देख रहे हैं कि महीने भर में जो है लोगों के साथ किस तरह से गैर मराठियों के साथ जो रवैया इख्तियार किए बैठे हैं, किस चांगलं नाही. हे चांगलं नाही, हे करायचं नाही. तुम्हाला मराठी पाहिजे, जिथे बोलायचं असेल तिकडे आम्ही बोलणार. आज जिथे मराठी हिंदी बोलायचं तिकडे आम्ही हिंदी बोलणार. तुमची काय जबरदस्ती नाही. कारण ऐकायला जान के इलाके में राजीव, मैं आपाजान लोग के साथ भी जो है बात कर रहा हूँ, और देखिए कि बड़े ही उसके साथ जो है बड़े, जब मैंने इन्हें बुलाया है और जब बात भाषा की आई और हिंदी की आई, तो बड़े उससे ये लोग आए कि हमें भी अपनी बात रखनी है, क्योंकि अक्सर की इस इलाके को लेके जो शिनाख्त कायम की गई है, असल में वो शिनाख्त उसके उलट है। क्या कहना चाहेंगे कि जो मनसे के गुंडों के जरिए लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? ते ना ते इलेक्शन येणार आहे ना, ते करू राहिलं का काय नाही. आम्ही पण महाराष्ट्रीयन आहे, आम्ही महाराष्ट्रामध्ये राहते. ते जबरन संविधान आहे ना देशात, संविधान पढा, त्याला समजा. का जबरन तुम्ही कोणाला असं करू शकत नाही. राजीव, इन्होंने जो कहा है समझा। वो ये कहा है कि भाई मैं आप संविधान मैं पढ़िए और समझा समझिए। मैं समझा ये जो मैं चीजें समझ बता रहा हूँ इन रहे हैं, आप चीजों को। देखिए कि अच्छा, गुमान करिए एक कि चीज इस इनसे इलाके- पूछिए, शायद एक चीज इनसे पूछिए कि नितेश राणे ने जो चैलेंज किया है मनसे को, क्या यहां पर रहने वाले लोग जबरन भाषा को बोलने की अगर कोशिश की जाएगी तो उस पर मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं? क्या यह भी नितेश इशारा कर रहे हैं? नितेश राणे ने जो कहा है कि यहाँ पे अगर मनसे के जो गुंडे हैं यहाँ आकर लोगों से जबरन मराठी बोलने के लिए मजबूर करेंगे तो लोग इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या नितेश राणे का जो ये कहना है उसे आप किस नज़रिए से देखती हैं, या आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, ये हम लोग तो ना भेदभाव रखते ही नहीं है. यहाँ पर जो भी है हिंदू मुस्लिम सिख सब आपस में मोहब्बत से हम रहते हैं. और ये तो संविधान है ना, बोलता ही नहीं है ना. ये तो जोर जबरन ये कर रहे हैं कि मराठी बोलो, जबकि है 1950 का जो लिखा हुआ है देखो कानून के संविधान 19A में कि तुम अपनी भाषा बोल सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है. लेकिन ये ना इलेक्शन का टाइम है तो इनको ऐसा है कि बस हम जीते, इलेक्शन की वजह से ये सब जोर जबरदस्ती कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है. क्या लगता है आपको कि इलेक्शन से पहले ये माहौल बनाना कितनी उन्हें कामयाबी मिल सकती है? वो लोग जो ये हिंदी और मराठी के नाम पे, या हिंदी से उन्हें बड़ी तकलीफ हो रही है और मराठी से बड़ी मोहब्बत है, सिर्फ ये इलेक्शन से पहले जो मोहब्बत जाहिर होती है, क्या लगता है किस हद तक कामयाबी मिलेगी? नहीं, कुछ कामयाबी नहीं होगी, बल्कि लोग नाराज है. खुद महाराष्ट्रियन लोग भी बोलते हैं कि ये मौका सही नहीं है इस तरह की बातें करने का. सब मिलजुल के रह रहे, जिसको जो लैंग्वेज में बात करना है करता है. गुजराती में करता है, मराठी में करता है, हम लोग उर्दू में करते हैं. लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ हम लोग मराठी बोलने के लिए तैयार है और सक्षम है. आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये जो तरीका अपनाया जा रहा है और खासकर इस इलाके के लिए कहा जा रहा है वो कितना दुरुस्त है? मैं तो बोलता हूँ ये गलत है. जो ये बोलता भी है कि भाई इसकी गलत फहमी दूर हो गई कि पायदुनी जाओ या नल बाजार जाओ और देख लो कि इधर क्या करते हैं. तो आम्हाला पण इथं मराठी येते आणि चांगली आणि स्वच्छ मराठी येते आणि आम्ही मराठीत बोलतो बी आणि सगळे व्यवहार जिथे करायचे तिथं आम्ही मराठी व्यवहार करतो आणि जिथे हिंदी करायचं तिथे करतो. तर तो नितेश राणे को ये बात नहीं मालूम है कि आप लोग जो है मराठी भी अच्छी बोल लेते हैं, हिंदी भी बोल लेते हैं, गुजराती भी बोल लेते हैं. अच्छा, आप कितनी भाषा बोल लेते हैं? मैं तो गुजराती बोल लेता हूँ, इंग्लिश बोल लेता हूँ, उर्दू बोल लेता हूँ और ये मराठी बोल लेता हूँ. हिंदी भी? हिंदी तो बात उर्दू हिंदी हमारी. और नीतीश भाई नारायणी जी को अभी शायद उन्होंने सुना होगा हम लोग को, तो उनको समझ में आया कि मोहम्मद अली रोड और पायदुनी पे भी लोग मराठी बोलते हैं. लेडीज भी बोलती है, जेंट्स भी बोलते हैं. सिर्फ जबरदस्ती नहीं बोलते हैं. जबरदस्ती. शायद थोड़ा सा तो मैं भी बोल सकता हूँ. नितेश राणे मराठी जो गलत भाषा नहीं है, प्रेमाची भाषा आहे और आपसे साथ जो लोग हैं जो बातें यहाँ पर कर रहे हैं वो बड़ी मजेदार हैं. और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बात की कि मनसे को लोग जब इनके पास आते हैं तो हिंदी में बात करते हैं, लेकिन गरीब दिखता है तो थप्पड़ों से उसकी बात करते हैं. मैं सुधाकर कश्यप का रुख कर लेता हूं. सुधाकर भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं. सुधाकर, आपके साथ जो लोग इस वक्त हैं